हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। मैं हूं पृथ्वी। तो बहुत सारे आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो रहे हैं कि ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड ऑफिशियली बांग्लादेश के लिए रोक दी है। यूएसए के द्वारा बांग्लादेश को जो फ्री में पैसा दिया जा रहा था उसे अब नहीं दिया जाएगा। इस पर जो यूएसए ने एक लेटर भी छाप दिया है। यूएस एड बांग्लादेश इमीडिएटली सस्पेंड्स ऑल सर्विसेज। अब जो ट्रंप है ना, उन्होंने बांग्लादेश के लिए जो फाइनेंशियल एड यूएसए की तरफ से दी जाती थी उसे रोक दिया गया है। अब बांग्लादेश को कोई पैसा नहीं मिलेगा फ्री में। और अब ट्रंप जो है वो देखेंगे कि किस कंट्री को पैसा देना है, किसको नहीं देना है। ट्रंप ने जो यूएस एड को लेकर जो बदलाव किया है ना, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है शॉर्ट टर्म के लिए। अब पूरे सरल भाषा में, साधारण भाषा में हम समझते हैं कि पूरा सीन क्या है, ये फाइनेंशियल एड क्या है। देखिए 1961 का दौर था और इसमें जो है यूएसए के द्वारा एक एजेंसी बनाई जाती है जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसमें यूएसए जो है वो फ्री में दुनिया के कंट्रियों को जो है पैसा बांटता है। बिलियन ऑफ डॉलर जो है यूएसए के द्वारा फ्री में बांटे जाते हैं। हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि यूएसए के द्वारा एक साल में 50 से 70 बिलियन डॉलर जो है वो देशों को बांटा जाता है। जिसके जितना भी पैसा यूएसए के द्वारा ये बांटा जाता है कंट्रियों को, इसके बदले में यूएसए 1 रुपये वापस नहीं लेता है कंट्री से। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या यूएसए फ्री में कंट्रियों को पैसा बांट रहा है, उसके बदले में यूएसए कुछ भी नहीं लेता उस कंट्री से? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएसए जिस भी कंट्री को जो है डॉलर देता है तो उससे जो है वो आशा रखता है, एक उम्मीद रखता है कि उससे जो है यूएसए को किसी ना किसी तरह का प्रॉफिट होगा। या कोई कंट्री जो है यूएसए फ्रेंडली नहीं है तो उसे यूएसए के फेवर में करने के लिए इस एड को उस कंट्री को देता है। उस कंट्री से किसी भी तरह का काम निकलवाने के लिए उसे जो है ये फाइनेंशियल एड देता है। यूएसए के एक फॉरेनर प्रेसिडेंट हुए थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने कहा था कि पर्पस ऑफ अमेरिकन एड इज नॉट टू हेल्प अदर नेशन बट हेल्प टू अवर नेशन। मतलब हमारे द्वारा जो एड दी जा रही है वो उस देश की मदद नहीं की जा रही है, बल्कि हम अपने देश की मदद कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड में कोई भी कंट्री अगर कुछ काम कर रही है ना, तो उसके पीछे उस कंट्री का अपना प्रॉफिट छिपा होता है। तो यूएसए का भी जो है फाइनेंशियल एड दी जाती है, इसके पीछे जो है उस कंट्री से काम लेना है, उस कंट्री से किसी भी तरह का जो है फेवर लेना होता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो यूएसए के द्वारा फाइनेंशियल एड दी जाती है वो इजराइल को दी जाती है। इजराइल को यूएसए के द्वारा 312 बिलियन डॉलर जो वो फ्री में दिए जाते हैं। इतना पैसा वो जो है वो किसी देश की जीडीपी का भी नहीं होता जितना जो है यूएसए इजराइल को फ्री में दे देता है। इसमें दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है, फिर इजिप्ट आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है। अब यूक्रेन को भी जो है जो बाइडन लगातार जो है इस फाइनेंशियल एड के तहत जो है वो पैसा दे रहा था, लेकिन अब जो है ट्रंप ने जो है वो यूक्रेन को जो है फाइनेंशियल एड दी जाती थी इसे बंद कर दिया गया है। जो है बाइडन पावर में थे तो बाइडन के द्वारा बांग्लादेश को 202 मिलियन जो यूएस डॉलर थे वो फ्री में दिए गए थे। मतलब इस फाइनेंशियल एड के तहत दिए गए थे बांग्लादेश को। इसका एक भी पैसा जो बांग्लादेश को वापस नहीं करना था। अब यूनिस ने डिमांड रखी थी कि उसको जो वो 5 बिलियन डॉलर चाहिए था, वो चाहे वर्ल्ड बैंक दे या WTO दे या यूएसए दे। बांग्लादेश को ये उम्मीद थी कि उनके द्वारा जो डिमांड रखी गई है 5 बिलियन डॉलर की, उसे यूएसए धीरे धीरे कम पूरा कर लेगा। लेकिन जैसे ट्रंप आते हैं उनके द्वारा एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर दिया जाता है कि दुनिया को जितना भी यूएसए के द्वारा फाइनेंशियल एड दी जाती है उसको 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियों को यूएसए फ्री में पैसा बांटता था उनका पैसा जो है वो 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है। चाहे इजराइल हो, चाहे बांग्लादेश हो, यूक्रेन हो, सबका पैसा 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है। इसके तहत जो है ट्रंप जो है वो एनालाइज करेंगे कि जितना भी पैसा यूएस के द्वारा बांटा जा रहा है क्या वो ऐसी कंट्री को जा रहा है जिसको जरूरत है, क्या ये पैसा कहीं गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है। तो ट्रंप के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो जरूरी भी था, क्योंकि लंबे दौर से जो है यूएसए फ्री में पैसा बांट रहा था। अब किसको जा रहा है, किसको नहीं जा रहा है, किसको जरूरत है। तो यूएसए के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत ज़्यादा जरूरी था, एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसमें कन्फर्म किया गया है कि जो इजराइल एंड इजिप्ट है इन दोनों की जो फाइनेंशियल एड है वो बंद नहीं होगी। इसमें तीसरी कंट्री को भी शामिल करने की कोशिश की गई कि इसमें जो है वो यूक्रेन को शामिल किया जाए, लेकिन ट्रंप ने जो है वो यूक्रेन की फाइनेंशियल एड को बंद कर दिया। और बांग्लादेश को उम्मीद थी कि यूएसए उनकी फाइनेंशियल एड जो है वो बंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ट्रंप गद्दी में बैठते हैं उन्होंने ये काम करके दिखा दिया। जब ट्रंप जो है वो फाइलें एनालाइज कर रहे होंगे और जैसे ही बांग्लादेश की फ्री एड की फाइल उनके सामने आएगी उसमें जो है वो बहुत बड़ी कटौती करेंगे। क्योंकि जो यूनुस है ना, उन्होंने जो ट्रंप को बहुत भला बुरा कहा था जब ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट नहीं थे। यूनुस को उम्मीद नहीं थी कि जो ट्रंप है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनकर जो है यूनुस के सामने ही खड़े हो जाएंगे, बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी आफत खड़े हो जाएंगे। तो देखिए बांग्लादेश के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ऐसा सनकी इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि ट्रंप जैसे
ये अपनी गद्दी संभालेंगे, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेंगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें सामने आएगी। अब देखिए ट्रंप का जो दौर है वो बहुत लंबा चलने वाला है और बहुत सारी न्यूज़ जो है ट्रंप से रिलेटेड बनेंगे, तो उसको हम कवर करते चलेंगे। तो अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।